अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ मैं हूं अली सरवर। JUIF का PTI के साथ इत्तेहाद न करने का फैसला कर लिया गया है। पार्लियामेंट में आज़ाद हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करते रहेंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। बावक्त ज़रूरत तहरीक इंसाफ के साथ ताउन न करने का भी तयन होगा कि ताउन करना है या नहीं करना। बावक्त ज़रूरत ये काम भी होता रहेगा। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोइन भट्टो साहब ने नया इंकशाफ किया। वही कह रहे हैं कि जी 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब, 1 बलूचिस्तान में बननी है। नहरों का मामला गलतफहमी और मशावरत न होने के बायस मुतनाज़ा हुआ है। और जबकि बात की जाए नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़ासतौर पंजाब के हवाले से वहाँ बैठक हुई है और दोनों पार्टियों का साथ चलने पर इत्तफाक भी हुआ। ये बड़ी अहम बात है। एक तरफ तो उनके खिलाफ एहतजाज और जनाब जो कुछ कहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हैदराबाद में, और दूसरी तरफ साथ चलने पर भी इत्तफाक हो रहे हैं, मशावरत भी हो रही है, बैठ भी रहे हैं। अब ये क्या सिचुएशन है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि आज उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा जी आसिफ अली ज़रदारी सिंध का पानी बेच कर आंसू बहा रहा है, बेच कर आंसू बहा रहा है। महमूद खान अचगरी फरमा रहे हैं स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। और ये जो कैनाल्स का मनसूबा है इसके हवाले से भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवाज़ ज़ुबैर साहब, सीनियर तज्ज़ेकार हैं, दानिश भाई बहुत शुक्रिया, अनीस मंसूर साहब मारूफ साहब भी तज्ज़ेकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जनाब, ये जो बात हो रही थी कि ईद के बाद ग्रैंड लाइन्स बनने वाला है, बारहा हमने देखा, मुलाकातें होती रही फजल रहमान साहब से PTI वफ्द की, लेकिन अब जो खबर बाहर आई है वो ये है कि JUIF का PTI के साथ इत्तेहाद न करने का उन्होंने फैसला कर लिया है। और इस हवाले से ज़ाहिर है जो बात हुई हमारी भी उनसे, तो वो ये कह रहे हैं कि जी सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी मरतबा मुलाकात के लिए आए, हमें कि 15 साल इन्होंने हमें गालियाँ दी हैं। मौलाना साहब इंतहाई नफीस आदमी, उनको डीजल कहा, कितनी बड़ी बदतमीज़ी इन्होंने की, उस पर अब तक इन्होंने सॉरी नहीं कहा। और दूसरी बात, हम क्यों साथ दें ये हमें दलाइल से मुतमईन नहीं कर सके। आपको क्या लगता है सर, यही बात है या मौलाना साहब के हवाले से जिस तरह कहा जाता है कि नुकसान का सौदा कभी नहीं करते वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मौलाना साहब पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से हैं और बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं। और देखिए मसला है, दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही है। वो भी KPK में सियासत करते हैं, ये भी PK में सियासत करते हैं। और मौलाना साहब का तो ये शुरू से रहा इलेक्शन के नेक्स्ट डे थे कि ये इलेक्शन में जो है हमारी काफ़ी सीटें उन्होंने हमसे ले ली हैं। दूसरा, जो कुछ भी उनको कहा जाता रहा 4 साल मुसलसल उनका मजाक, हर जलसे में उनका एक मजाक बनता था, उसकी एक माफ़ी बनती थी। और शुरू में ही इनका ये मुतालबा था कि जी खान को अखलाकन उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। खान तो खान, उनकी जो बी लीडरशिप है वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। जो हो गया आइंदा नहीं करेंगे, आइंदा इनके साथ ऐसे नहीं किया जाए, ये नहीं चलता। फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कई दफ़ा उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई हम आपसे बात कर रहे हैं, उधर आपकी दूसरी टीम उनसे बात करने में लगी हुई है। अगर आपसे हम बात करते हैं और आप हमारा सहारा लेके हमारा कार्ड उनको शो करके और आप और अपने जो है मुतालबा मंजूर करवा लेते हैं, तो हम कहाँ खड़े आपने जो, तो हम फिर कहाँ खड़े रहेंगे? हम न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के। तो मौलाना साहब कभी ऐसा सौदा नहीं करते। अब वो लकीर के पूरा इस तरफ आ गए। अच्छा। और उन्होंने दे दिया है। अब सिंध में उन्होंने शुरू कर दिया। अब JUI का सियासत का महवर होगा सिंध। और पिछले इलेक्शन में अगर देखा जाए तो वोटों के लिहाज से दूसरी बड़ी पार्टी JUI उभर के आई है, जो वोटों की तादाद उनकी बहुत ज़्यादा थी। और अब किनाल का मसला, क्योंकि मैंने ये भी आपको कहा था कि ईद के बाद सियासत का महवर सिंध होगा, ना कि पंजाब। इसकी वजह भी यही थी कि नज़र नहीं आ रहा था कि JUI और वो मिल के करेंगे, कोई उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बन ही नहीं पा रही थी। तो अब वो उधर आ गए हैं। इससे PTI को सेटबैक होगा। हुकूमत को वक्ती तौर पे तो थोड़ा रिलीफ मिला है, चलो भाई पंजाब का बॉर्डर उनका सेफ हुआ, KPK से उनको नहीं होगी। लेकिन यहाँ से जो टेंशन मिलने वाली है ना, अगले 8-10 दिन से, 8-10 दिनों में जो सिंध से, वो हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत इनकी 8-10 दिन बाद इस जगह खड़ी होगी कि अब गई कि कब गई। उसको ये किस तरह कंट्रोल करते हैं देखा ये जाएगा। अनिस मंसूर साहब, ये अलायंस ज़ाहिर है अब साफ चल गया, जब इत्तेहाद नहीं हो रहा तो अलायंस भी नहीं बन रहा। और अलायंस में कहा जा रहा था कि मौलाना साहब आ गए तो स्टेट पावर उनके पास है, तो बड़ा ताकतवर अलायंस हो जाएगा और शायद फिर हुकूमत के लिए परेशानी के दिन शुरू होंगे। लेकिन अब तो उन्होंने कह दिया हम नहीं आ सकते, ना इन्होंने आज तक हमसे सॉरी कहा है। और फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी हमें तो ये मुतमईन ही नहीं कर पा रहे कि हम आपके साथ दें, किस वजह से? बहुत शुक्रिया अली। आपको याद होगा कि ये पिछले कुछ वक्त की बात है, हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि बस ये मौलाना साहब फैसला करने वाले हैं और मौलाना साहब की स्ट्रीट पावर होगी और वहाँ से सपोर्ट होगी
और फिर देखिए कि क्या तहस नहस होगा ये। उन्होंने तो बिलावल के जलसे के हवाले से भी कहा था। हाँ 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 हाँ, तो वो आग बुझ जाएगी और सब कुछ हो चिड़िया जाएगा। मेरा ख्याल है कहीं अच्छी जगह जा नहीं रही खबरें लाने के लिए। हाँ हाँ, तो वो गर्मी असल बहुत में ये सारा मसला ये होता है कि आजकल जो है ना एक नफ्सियाती अमल है कि आप अगर किसी के असर में रहें तो जाहिर है आप वो व्हाट्सएप ग्रुप्स तो आपके बाहर ऊपर छा निकलेंगे, देते हैं। ठीक है। देखिए मौलाना साहब बहुत शातिर सियासतदान हैं और हमें ये कहना चाहिए कि मौलाना साहब अपना कोई भी फैसला हवाओं के रुख के बगैर नहीं करते। जब तक हवाओं का रुख ना हो वो सिर्फ उतनी मूव करते हैं जितनी उनको बार्गेन की पोजीशन हो। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मैं बारहा कह चुका हूँ कि 2026 के एंड तक या 2027 के 2026 के एंड तक आप ये माहौल को इसी तरीके से कंटिन्यू देखेंगे, थोड़ा तेज़ थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा तेज़ थोड़ा ज़्यादा, लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। 2025 है। अब मैं इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि देखिए हमारे यहाँ हवाओं के बदलने में पता नहीं होता कि किस वक्त हो जाए, लेकिन ताहाल अभी जो सूरत हाल है उसमें मौलाना साहब का ये फ़ैसला अपनी सियासत को बचाने के लिए और अपनी हिकमत पर है कि जनाब हमें इतना बार्गेन करना चाहिए कि जितनी हमारी हद हो। तो ये मौलाना साहब का, और इन्हें मालूम है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का या खान साहब का कोई फ्यूचर नहीं है। और दूसरा, खान साहब के साथ वो जम नहीं हो सकते। खान साहब के साथ अगर वो जाते हैं तो खान साहब पे लीडिंग पोजीशन में आ जाएंगे और मौलाना साहब ज़ाहिर अपनी जगह नहीं दे सकते। मौलाना साहब का एक अपना कद है, मौलाना साहब का अपना एक वज़न है, मौलाना साहब की अपनी एक जमात है। तो ये जो अलायंस की बात की जा रही थी, हम उसी वक्त कह रहे थे कि जनाब ये टूट जाएगा। मैं आपको एक और ख़बर देता हूँ, आपको मैं ये बताता चलूँ कि अगले चंद माह के अंदर ही ये जो इत्तेहाद इस वक्त तहरीक इंसाफ का बना हुआ है अख्तर मैंगल के साथ और जो अचकज़ई साहब के साथ, ये भी ख़त्म होने की तरफ। अच्छा, तो आपको यहाँ पर भी एक मायूसी का एलिमेंट मिलेगा क्योंकि इस वक्त अचकज़ई साहब भी ये देख रहे हैं कि जनाब फैसले नहीं हो पा रहे। एक फ़ैसले हो पाएँ कि वहाँ पर बार बार ये कहा जाता है कि हम खान से मुशावरत करके आएंगे, उसके बाद ये फैसला होगा, उसके बाद बाला ही बाला फैसले हो जाते हैं, सब तो वो फैसले हो ही नहीं पा रहे। तो इसलिए जो है वो मेरी इतलात ये हैं कि अगले चंद कुछ ही अरसे के अंदर जो है ना ये इत्तेहाद भी टूटेगा। ये एक मैं आपको अभी से बता रहा हूँ ताकि ये मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, कोई तज्जिया नहीं दे रहा। अब आ जाइए मौलाना साहब क्या करेंगे। देखिए मौलाना साहब इस वक्त अपनी सियासत को इसी तरीके से थोड़ा बहुत आगे पीछे चलाते रहेंगे, मूव करेंगे। 2025 का जब एंड शुरू होगा तो उसके बाद सियासत में आएगी तेज़ी, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन का माहौल शुरू होगा। और ज़ाहिर है इस वक्त आपको मालूम है कि पेशावर के अंदर भी मौलाना साहब ही हैं और हम यार तो वही मौलाना साहब ही हैं। तो उसके बाद जब ये माहौल शुरू होगा तो आपको बहुत कुछ तब्दील होता हुआ नजर आएगा। फिर बार्गेनिंग की पोजीशन में होगी, फिर बार्गेनिंग पोजीशंस में आएगी, फिर चीज़ें बदलेंगी, फिर वक्त बदलेगा। तो अभी तो आप वक्त तो ऐसे ही जाने दीजिए, आगे देखिए क्या फिर होता है। अच्छा, इसमें एक और बात बड़ी अहम है ज़ुबैर साहब, 24, 25 और 26 को ज़ाहिर फजल रहमान साहब की जो पार्टी है, सिंध के हवाले से बात कर रहा हूँ, कैनाल्स के हवाले से एहतजाज करने जा रही है और मुसलसल जलसे वो करेंगे और उन्होंने कहा जी सिंध पंजाब का बॉर्डर हम बंद कर देंगे। पीपल्स पार्टी सिर्फ जलसे खेल रही है और टेलीविज़न पर आकर कह रही है कि जी नहीं, हम नहरों का मामला बंद किया जाए, कैनाल्स का मामला बंद किया जाए, लेकिन ज़ाहिर बंद तो नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी इतने ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये राशिद सुमरो या JUI फिर सामने आई है कि जनाब बॉर्डर बंद कर देंगे, वकुला ने जिस तरह स्ट्राइक की हुई है, तो पीपल्स पार्टी इतना ज़्यादा आगे नहीं है, ये लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो क्या लगता है आपको कि वो एक सिंपैथी जो लोगों की होती है गेन करने की, तो वो JUI फेल ले जाएगी सारा? देखिए पहले तो मैं अपने भाई का जवाब दे दूं। जी। आज मैंने सोचा था कोई फतवा नहीं लगाएंगे, मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं की फतवा लग सके। तो जब नहीं लग सके तो पता नहीं कौन सी मेरी पुरानी बात भी उठा के लिया है कि JUI और उनका बात तो आपकी वो थी ना, नवंबर की थी, बात तो आपकी थी ना। करंट अफेयर में हर माह हालात बदलते रहते हैं। मैंने तो उस वक्त सच नहीं हुई, आप कैसे अगर होगी? वो नहीं हुई तो जो मैंने रमजान में कहा था वो कोट करते थे। मैंने रमजान में कहा था कि अब भूल जाए कभी के अब सिंध में आ जाए। अब जहाँ सिंध में आ गए, आप कह रहे पीपल्स पार्टी खाली जलसे से खेल रही है, शेर खून चूस रहा है आवाम का। ये कोई छोटा जुमला नहीं था। तकरीर में बिलावल ने कहा, यही कहा था ना। हाँ यही कहा। उसके अलावा ये भी बोला कैनाल नहीं बनेगी, हम हुकूमत छोड़ देंगे। ये क्लियर उन्होंने बोला, अगर ये आपने ये कैंसिल नहीं किया तो हम छोड़ देंगे हुकूमत। और अगले दिन लाहौर में पंजाब पीपल्स पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी के लास्ट जो था वो तो शक्कर हो गए। शेर शुक्र क्या वो जाके के बॉक्सिंग करते, आप क्या चाह रहे हैं वो रेसलिंग करें? वहां पीपल्स पार्टी की जरूरत है नून लीग को भाई, वहां पीपल्स पार्टी की ना नून लीग की जरूरत है, तो ना फिर क्यों जबरदस्ती गले लग रहे हैं? कोऑर्डिनेशन का वो था, लेकिन हम साथ चलेंगे वहीं बोल रहे थे।
ये बिल्कुल नहीं कहा साथ चलेंगे। उन्होंने क्या कहा, कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि बैठ के बातचीत इस मसले को बातचीत के जरिए हल करने की उन्होंने बात की, जो कि बिलावल को बिल्कुल मंजूर नहीं। उन्होंने 25 तारीख को सक्कर में जलसा रखा हुआ है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, पीपल्स पार्टी के हाथ में सारा गेम नहीं है। खाली अगर पीपल्स पार्टी को वो मना लेते समझ लें कि हल हो जाएगा, नहीं, पूरा सिंध जल रहा है, पूरे सिंध गर्म है इस वक्त। क्या JUI, PTI, वकला तहरीकें, JDA, हर कोई इसके खिलाफ निकला हुआ है। अच्छा, ये जो रोने बने, अभी बिलावल आपको पता है, ने, 2 आपने दिन बिलावल का जुमला दोहराया, खून वाला और अलग हो जाएंगे, धमकी के बाद आपको मालूम है कि नून लीग ने क्या कहा है? क्या कहा? उसने कहा जी कोई मसला नहीं है, बैठ के बात कर लेंगे, ताफता दूर कर देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा बंद कर देंगे मंसूबा, यही बात है। या उन्होंने ये नहीं कहा नहरें नहीं बनेंगी। एक्चुअली उनके जो, इसका मतलब है कि एडवाइजर सीरियस नहीं ले रहे वो। उनके जो एडवाइजर है वो मेरे भाई के जैसे हैं अच्छा, कि जी सब सुकून है, कुछ नहीं होगा, 2026 भी गुजर जाएगा, 27 भी गुजर जाएगा, सब सही है, सब अच्छे की रिपोर्ट है, आगे कुछ नहीं होता। उनको उस वक्त पता लगेगा जब उनके पैरों को नीचे से जमीन निकल सर, जाएगी, इस तरह के और मसले अनकरीब निकल जाएगी। आप अंदाजा नहीं लगा रहे सिंध की सूरत हाल का। सर हमें अंदाजा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंदाजा नहीं है, जो बंद कमरों में बैठकर आरामदेह कुर्सियों पर बैठकर ठंडे माहौल स्टूल में में बैठे, दुबई AC बंद में, कर दें। कभी हाँ, दुबई घूम में, फिर कभी के आ इधर, गए और कभी आके उधर जलसा सियासत कर करते लिया। हैं। जो अवाम से दूर होते हैं उन जमातों का यही अक्षर होता जनाब है, अमन। जो अवाम को देखिए, नहीं वो समझ अवाम पाते। की- ये वही सरदारों वाला की- निजाम, वही वडेरों वाला निजाम है अच्छा जी, जिन्होंने आपसे पूछता बलूचिस्तान हूँ, में मैं आपसे किया पूछता हूँ, और जो आप बात यहाँ कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब के, तो खैर जाहिर है वो नहीं थे जलसे में। बिलावल साहब ने जो बार बार जिक्र किया इस्लामाबाद बैठे हुए लोग, सर इस्लामाबाद में सबसे बड़ा जो ओहदा है ना वो सदर ममलिकत का है, इसके अलावा किसको पैगाम दे रहे थे नहीं, वो जिसको पैगाम दे रहे थे उन तक वो पहुंच इस्लामाबाद गया। में होते हैं? जी, वो इस्लामाबाद और पिंडी जुड़वा शहर है, जुड़वा शहर है वो। यार। उसको आप देखें, आप अरे जंदूरी साहब। देखें अच्छी तरीके से आप समझते मतलब हैं डर के मारे कि वो किस इस्लामाबाद, हम आसान सा आपने दोनों जुड़वा शहर कह दिए, वो भी कह देते। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैसेज वाज़ेह है, लाउड एंड क्लियर है, किनाल नहीं बनेगी। और अगर किनाल अच्छा, कहाँ के कैनाल नहीं बनेगी? ये पांचों किनाल नहीं बनेगी जी। 5 कैनाल बन कर रही है, फिलिस्तान 5 नहीं 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 नहीं, अलग अलग, 2 सिंध में, 2 पंजाब, एक तो सिंध बलूचिस्तान। की भी नहीं बनेगी। देखिए, जो पानी तो सिंध से जाएगा ना, नहीं सिंध बनेगी, का पानी नहीं सिंध जाएगी, में ही जाएगा ना। नहीं, किनाल्स में नहीं जाएगा, बंजर जमीनों में। अभी आप देखें, अब मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ये पहले इंडिया ने भी कोशिश की रेगिस्तानों को आबाद करने की। अच्छी बात थी ना ये तो। हाँ, अच्छी बात थी, लेकिन जो साइंस है ना वो ये कहती है वहाँ दर्जा हरारत इतना ज्यादा होता है रेगिस्तान में कि आप अगर ये कोशिश कर भी लें तो ये आखिर में पूरा नाकाम हो जाती है। पूरे UAE में जाके देख ले, फसलें ले ला रही हैं सऊदी अरेबिया से। अगर उधर फसलें ले लहा रही हैं तो हमारी जमीन में फसल उगाने क्यों आ रहे हैं भाई? आपकी जमीन थोड़ी उगा रहे वो तो हैं, कॉर्पोरेट फिलिस्तान में उगा रहे हैं। आप देखिए यार, एक पता छोटी सी है, बात बताएं। पाकिस्तान की जमीन सरसब्ज हो जाए, आपको तकलीफ है इस पे? आप एक छोटी सी बात मुझे बताइए। 6 लाख एकड़ से ज्यादा सरसब्ज। 6 लाख एकड़ रेगिस्तान को आप बना रहे हैं, जो आपकी किसी और मुल्क की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल लैंड है उसको आप बंजर कर रहे हैं। ये कहाँ की वो बंजर है? नहीं होगी। अरे जब पानी नहीं मिलेगा तो भाई बारिशें होंगी, छोटे मोटे डैम बनेंगे, आपको पानी डैम से पूरा कर देंगे। अच्छा, आप 6 कैनाल की मुखालफत कर आपका रहे हैं। पानी आप डैम से 6 पूरा करा देंगे। नहीं, और मुझे बताएं, सिर्फ एक छोटा सा सवाल का जवाब देना। आप 6 कैनाल की मुखालफत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो 2 सिंध की हैं उसमें भी नहीं बननी चाहिए, नहीं मानेंगे नहीं फिर तो। यानी जो थरपारकर या दीगर जो घोटकी है, अगर देखिए, 2 ज्यादा बन रही पानी है ना। हो तो अभी पहले 42% पानी कम है, आप उसको और कम कर देंगे तो जो अरे दरी वो तो जगह सिंध का है, पानी तो देखिए सिंध में ही आ रहा देखिए है। सिंध के अवाम का मसला समझे, वो दरिया के से ही जिंदा है। उनका पेशा जो है ज़राअत है, बिलावल मवेशी का पालना भी है है। मेरा ख्याल है। मैं सिंध की अवाम की बात कर रहा हूँ, वो भी उसमें शामिल है। उनका भी ज़राअत है, उनका भी बहुत नुकसान होगा, गन्ने की फसलें ही नहीं होंगी, शुगर मिल्स हैं उनके, तेरा इधर से ऐसे आ जाए, लेकिन जुड़े हुए वो ज़मीन के साथ है। और अगर वो सिंध की आवाम की तर्जुमानी नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी के पास वैसे भी टाइम बहुत कम भाई है। नवेश बहुत भाई, तेजी से आप उस सूरत हाल बात बदल का रही है। जवाब ही नहीं दे रहे कि भाई 6 कैनाल में से 2 बन रही है सिंध में। सही है, सिंध में आने वाला पानी जो आप कह रहे हैं कि पानी आ रहा है, वो सिंध का ही तकसीम हो रहा है ना। 2 पंजाब में। सिंध के पानी की तकसीम मंजूरी नहीं है, चाहे वो कहीं भी दी जाए। 2 आप इधर दे दें, 2 आप उधर दे सिंध दें। को सिंध के अंदर की मंजूरी अरे नहीं भाई, है। वो जिस जगह को आबाद करने जा रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं है, ना साइंसी तौर पर मुमकिन है, नहीं। अभी तो जरदारी साहब हम बैठे हुए थे, बोल देते मुमकिन नहीं है। देखिए वो बात बारहा बताई जा उन्होंने चुकी तो है। सिंध अरे आज भी- केस करे ना, देखिए केस किस पे करें? द न्यूज पे, डॉन पे, अजमा बुखारी पे। ऐसा नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं होता। ऐसा पीपल्स पार्टी वाले ऐसे नहीं करते हैं, ये और किसी का वो रहा होगा। सर देखिए डॉक्टर शाहिद मसूद पे तो कर दिया था। देखिए वो
वो फिर हद से गुजर गए थे ना यार। तो ये हद से नहीं गुजर गई बात, ये हद से गुजर नहीं गुजरी, पूरा सिंध का मसला है, वो सिर्फ एक बंदे का मसला था। देखिए आज भी सलीम मंडीवाला साहब सेनेटर हैं, बहुत सीनियर हैं, आसिफ जरदारी के बहुत करीबी माने जाते हैं। आज भी उन्होंने बोला कैटेगोरिकली कि बहुत सारी ब्रीफिंग प्रेसिडेंट को दी जाती है, उसमें से ये कोई ब्रीफिंग, उसमें से एक ब्रीफिंग दी गई होगी, ना ही उन्होंने कोई मंजूरी दी, ना साइन दी, ना ही उनके पास पावर है, ना ही उनके पास पावर है। वो कोई बादशाह सलामत नहीं है इस मुल्क के, सदर हैं, सदर के पास 18वीं तरमीम के पास के बाद वो पावर दी नहीं है कि वो किसी चीज पे साइन करके इतना बड़ा फैसला कर सके। या तो असेंबली से आए, कैबिनेट में, कैबिनेट से वजीर आजम उनके पास भेजे तो वो मंजूरी दें। तो बात है, छोटा सा सवाल है हमारा, छोटा सा सवाल है कि सिंध के अंदर जो 2 नहरें आ रही हैं, 2 कैनाल बनाने की बात हो रही है, वो सिंध को उसको क्यों मंजूर नहीं कर रहे? उसकी कोई लॉजिक तो देना कि मतलब ये क्यों, वो तो गोटकी वो जो ऊपर का एरिया अच्छा, है। ये एक तो ये जवाब दे, दूसरा सवाल ये था, मैं जवाब दे दूं? 24, 25, 26 को वो बंद कर रहे हैं सिंध पंजाब का बॉर्डर, उससे क्या असर पड़ेगा? मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए पहला जवाब तो इनका ये है कि वो जो पानी लेके सिंध में पहले पानी की कमी, मैंने 42% आपको बताया, आज कमी हुई है उसमें ये अब 2 साल से तो हो रही है ना, क्योंकि बारिशें नहीं हुई, वो नहीं। देखिए अभी जवाब देने दीजिए। अब जो पानी ऑलरेडी कम है और वो ज़रख़ेज़ ज़मीनों को बहुत ही मुश्किलों से वो पहुंचा रहे हैं, उसमें से भी अगर वो 30% और काट के थर ले जाएंगे, भले थर सिंध का हिस्सा क्यों ना हो, थर ले जाएंगे, रेगिस्तान को, चोलिस्तान को आबाद करने के लिए पानी ले जाएंगे। पिछवाड़े को ये पसंद नहीं है कि थर भी आबाद हो जाए, सिंध वाला भी। देखिए थर का काम, थर अपना हिस्सा पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ दे रहा है। थर से कोयला निकल रहा है, 5000 मेगावाट आपको दिया जा रहा है, और आप क्या जा रहे हैं? छोटी सी थर कहाँ है? पाकिस्तान में और सिंध में। सिंध में किस जगह पर है? उसका बिल्कुल बॉर्डर पे, बिल्कुल बॉर्डर पे, बिल्कुल बॉर्डर पे, उमरकोट से आगे जाके। दरिया जब पूरा सिंध से गुजर कर सब जगह से होकर आता है तो वो आता है इस जगह पर, जा कराची, उसी रॉ में ना, कराची, थरपार कर, ये रॉ यही है। अगर आप नक्शे में दिखा दूं मैं आपको, नक्शा मैंने पूरा सिंध क्रॉस कर आ रहा है। नहीं मेरी बात तो क्रॉस करके आ रहा है, लेकिन वो डाउन टू अर्थ कई सैकड़ों माइल की वो नीचे आपको कई डाउन स्ट्रीम में जो पानी आ रहा है, देखिए डाउन स्ट्रीम में जो पानी आ रहा है, और वो पानी जब कम होगा तो वो मेन स्ट्रीम पे लास्ट तक पहुंचेगी नहीं। छोटी सी बात में देखिए, मैं कैनाल का हिमायती नहीं, मैं सिर्फ आपसे एक लॉजिकल बात समझना चाहता हूँ। पानी पूरा सिंध क्रॉस कर आ गया नीचे, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर, मतलब सिर्फ जहां पर आकर ये पानी मिलता है किटमिंदर पर आकर, सही है उसका। और अगर आप थर का डिस्टेंस देखें तो जहां समंदर में आकर पानी मिल रहा होता है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा, मतलब तो उसको पानी मिल जाएगा, बुरी बात क्या है? ये तो पूरा पानी तो सिंध लेकर आ रहा है ना। देखिए जाया होगा ना समंदर में, समझने के लिए मैं आप जो जिस ताकत के साथ आपके रहनुमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फरमाया कि थर पारकर को आबाद करने के लिए हम सिंध का पानी नहीं देंगे, नहीं फरमाया यार, अपने आप अल्फाज दूसरे को उसमें मत डालें। सर की डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत किया, कभी किसी ने नहीं किया। ये शेर जो खून चूस रहा है। अब मैं देखो अली, सीरियस नोट पे बात करते हैं, ये मजाक से हटके। पानी का डेल्टा में जाना बहुत जरूरी होता है। अगर ये पानी हम बदीन में, ठट्टा में और ये कराची के सालों तक ये पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर बहुत तबाही आएगी। पहले ही तबाही आई हुई है। ये वो पानी, समुद्र का पानी आगे चढ़ेगा, उससे क्या होगा, ये ज़मीनें जो आबाद ज़मीनें हैं, बहुत अच्छी ज़मीनें हैं बदीन की, ठट्टा की, ये सब खराब हो जाएंगी। और अब बहुत हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है उधर बंजर हो जाएगी, सेमोथूर निकल आएगा, समुद्र का पानी ऊपर चढ़ेगा। जब डेल्टा में पानी नहीं आएगा तो वो पानी ऊपर चढ़ेगा। आप पहले ही देखें, जहाँ पे जहाँ मैंग्रोव होते थे साहिल इलाकों में, यहाँ पे वाइट बर्ड्स होती थी, वो चीले कौवे नजर आते हैं, मैंग्रोव खत्म हो गए हैं, और पता नहीं क्या क्या बना दिया उन्होंने, साहिल को कहाँ कहाँ तक लेके जा रहे हैं। बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, वो ऑलरेडी बहुत नुकसान में है। और इस तरीके से हरकत से पूरा और आप नेचर से लड़ रहे हैं। देखिए नेचर से जेयूआई पे नहीं आ रहे आप। देखिए जेयूआई जो करने जा रही है वही बहुत बड़ा, वो सिंध और पंजाब की सरहद, बॉर्डर्स अगर बंद कर देंगे और वो देखें तो सिंध हुकूमत क्या करेगी इसमें? कुछ भी नहीं कर सकती। अभी क्या किया, 3 दिन खुलवाएंगे नहीं सिंध हुकूमत? 3 दिन भाई एक तरफ आप हुकूमत कर रहे हो, आपका मसला ठीक है, आप भी साथ खड़े हो, नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। तो राब्ते खत्म हो जाएंगे आपस में दोनों साथ। ये एहतजाज होगा, उनका एहतजाज का हक है, सही बात पे एहतजाज कर रहे हैं, जिस बात पे एहतजाज कर रहे हैं पीपल्स पार्टी उसमें तो उनके साथ है। आप देखें अभी 3 दिन बंद थी, आपको पता है अभी आप सक्कर से, गोटकी से इधर हैदराबाद आने वाली लोग आज 2 दिन बाद आज पहुंचे हैं।
बंद थी, कुछ भी नहीं। क्या पीपल्स क्या पार्टी कर ने ये सकते? काम नहीं किया। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको नहीं अंदाजा, वो रोड नहीं खुलवाई जा सकती, उन पे जाके उनको मारेंगे जो पीपल्स कनाल के पार्टी लिए ने बैठे ये हुए। काम नहीं किया बंद करने वाला, क्यों? क्या चीज? देखो, वो उसकी पीपल्स पार्टी अपनी जगह एहतजाज कर रही है, हुकूमत में बैठी हुई है, इसलिए। हुकूमत का तो वो अच्छा, हुकूमत अब मेरे एक में, छोटे से सवाल का जवाब वहाँ दे देंगे और अपना एहतजाज एक रिकॉर्ड करा रही है। छोटा सा सवाल, छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा। अली आप फारिग हो जाए, जगह चेंज नहीं, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। जगह चेंज कर लेना। आफाक अहमद साहब एक मुजाहिरे की कॉल देते हैं तो फौरन वहां पर दफा 144 लग जाती है। वहां पे लगा दें। गलत। पूरे सिंध के अंदर मुजाहिरों के लिए खुद वजीर आला सिंध ये साहब कहते हैं कि जनाब हम इन मुजाहिरों को नहीं रोक सकते बल्कि हम इनको सपोर्ट करेंगे। वर्ड है, सही है। इस वक्त सिंध और पंजाब की आमदोरफ्त बंद है, सही है। जगह जगह मुजाहिरे हो रहे हैं। कोई वजीर सिंध का इस वक्त बगैर प्रोटोकॉल के किसी शाहरा से अवाम में जा नहीं सकता। ऐसा ही है? खुद वज़रा की हत्ता कि हालत है। नून लीग की खीलदास जाने की कोशिश की थी, आपको कोई मालूम है? वजीर नहीं जा 100 पाता। टमाटर मारे गए। अगर ये- मेरा सवाल यही तो खत्म मेरी नहीं हुआ, बात मेरा है। सवाल खत्म नहीं हुआ ना। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी जा नहीं सकते। हाँ, यहाँ वैसे सर। पर आपने ऐसा नहीं है, आप क्या बात कर रहे अभी बिलावल भुट्टो साहब का रास्ता जनाब, रोक लिया उन्होंने, सर, जाने सर, नहीं सर, दिया जवाहरी और साहब। उस पर एक्सप्लेनेशन देते रहे मुराद अली शाह जी, ये तो कुछ लोग थे जी जनाब, उन्होंने रोक दिया। अभी की हाँ, बात है, ये खबर 2 दिन नहीं। अच्छा, मेरी ये बात खबर तो सुनिए। आई। एहतजाज तो- मेरा जुमला है, यहाँ कोई कराची में अगर हल्का सा मुजाहिरा करे, वो गलत है ना, फौरन मैं 144 उसकी बात नहीं वहाँ करता ना। पूरे मुजाहिरे करें, सर, उनको मैं- इजाजत है अच्छा, और हालत ये हो जाए। अगर कराची में बिलावल को सर रोक लेते हैं, खासतौर पर ये लालू खेत या सेंट्रल में कहीं, नहीं देखिए, वो गलत है। मैं गलत बात की हिमायत नहीं कर रहा। जो सिंध में भी पॉलिटिकल पार्टीज को मुजाहरे करने की, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने की पूरी की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। मैं तो इस बात की कड़ी तरह मैं आपके साथ हूँ इस पॉइंट पे तो ना। लेकिन आप सूरत हाल तो देखिए ना कि आप वहां पर मुजाहिरों की लेकिन हिमायत कर रहे हैं वहाँ- और आपकी इस रविश की वजह से वहां पर हुकूमत की रेट इतनी खत्म हो गई कि आज अच्छा, आपका कोई वजीर नहीं जा पाता। हाँ ये आजकल है। मतलब आप अच्छा जी, इसे ये हुकूमत की रेट है, आपने तो इसको बलूचिस्तान बना सर, दिया। आगे चलते हैं, प्रोग्राम का वक्त काफी कम है। अज़मा बुखारी साहब फरमा रही हैं कि बिलावल को पंजाब के किसान का ख्याल आ गया, जिस पर तनकीद की थी जलसे में, उसमें बोल रही हैं किसान का ख्याल आ गया, लेकिन सिंध के किसान की बात नहीं की। क्या सिंध में गंदम का रेट आ गया है जो बातें कर रहे हैं आप? दूसरी बात, सिंध में क्या किसान कार्ड दिया गया है? वो कह रही है सब कुछ हम कर रहे हैं, आप तो कर ही कुछ नहीं रहे। देखिए, किसान कार्ड जो हो गया, ये एक तरीके से किसानों को भी आप जो है वो सिरानी पे लगा रहे हैं। मतलब वो हैं? मतलब आप मतलब ये कार्ड देना है, वो कार्ड देना तो सर, उनकी ये मोहताजी कर रहे हैं ना। मंसूरी साहब, आप उनको मोहताज बना रहे हैं। हेल्थ हुकूमत कार्ड के- दे दे, एजुकेशन कार्ड दे दे, मजदूर कार्ड आपने भाई- दिए, भाई आप आप सारे- इसके बाद सैलानी लगा रहे हैं। सुने, आप कार्ड दे दें कि जनाब आप बीमार हो तो आप इलाज करा लें, आपके पास वो आपकी फसल नहीं हुई कोई बात नहीं, आप हुकूमत से भीख मांग लें, ये कर लें। आप उनको जो वो उगा रहे हैं उसमें आप वो करें, उसमें सब्सिडी दें। यही कार्ड अगर सब्सिडी उसमें दे देते तो ये नहीं होता। वो जो हेल्थ पे इतना पैसा वो जो फ्री बांट रहे हैं उसके अस्पताल बना लेते। सिंध ने क्या किया, जगह जगह अस्पताल बनाए, हर किस्म का इलाज। आज पंजाब से उन्होंने बताया 1200 लोग रोज इलाज कराने सिंध आते हैं। तो भाई वो वहां बना लेना सिंध का कार्ड किसान की कार्ड। वो कार्ड देके देखिए, आप मछली नहीं दे, मछली पकड़ने का तरीका सिखा दे लोगों मजदूर को, कार्ड ये क्यों बात होती शुरू है। किया फिर उन्होंने? देखिए, असल बात देखिए, आप कुछ भी करें, किनालों का मसला पीपल्स पार्टी के लिए इतना संगीन है कि पीपल्स पार्टी अगर 10 दिन में इसमें कोई सख्त एक्शन नहीं लेती नजर आती तो मैं आपके सामने कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को सिंध में मुश्किल हो जाएगी। जनाब अनीस मंसूरी साहब, देखिए अली, मसला सारा यह है कि अभी तक जो हमारे नवेद भाई हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। पहले कह रहे थे कि जहाँ पंजाब से सिंध का पानी, फिर ये लाड़काना, फिर ये वो, फिर वजीर, फिर ये मामलात। देखिए मामला सारा यह है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे मामलात को देर कर चुकी है। ये जो पंजाब तनकीद कर रहा है ना कि पंजाब, उज़्मा बुखारी साहबा कह रही हैं, देखिए इस मसले को समझने की ज़रूरत है। पंजाब के लिए भी ये अब एक ईगो इशू होता जा रहा है। यानी कि पहले तो चले सिंध इस पर बात कर रहा था, अब वो पंजाब वाले ये कह रहे हैं कि भाई 6 कनाल की आप बात कर रहे हैं, 2 पंजाब में है, 2 बलूचिस्तान में दो है, सिंध में, 2 एक सिंध में है। सही है, तो आप मुखालफत किसकी कर रहे हैं? आप सिंध वाले की भी मुखालफत कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान की भी मुखालफत कर रहे हैं, या मसला समझने आप की जरूरत है। मुखालफत की किसकी कर रहे हैं? और पंजाब में जो आप मुखालफत कर रहे हैं वो क्या हम आपके कोटे का पानी ले रहे हैं या हम अपना कोटा? देखिए इस वक्त एक बड़ा मसला पंजाब के अंदर भी चल रहा है। जो कुछ पंजाब के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जिसमें सियालकोट वगैरह ने उन्होंने कहा है कि आप हमारा पानी क्यों ले रहे हैं। सही, तो इस वक्त ये मामले को समझने की ज़रूरत है कि ये मामला है किसका। असल मामला ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का है। हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि जनाब कैनाल सिंध में नहीं बननी चाहिए, पंजाब में नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए।
जब आप ये बातें करेंगे तो ये बातें होगी। देखिए इस वक्त पंजाब के अंदर किसानों का बहरान एक बहुत शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है गंदम गंदम का रेट नहीं है। अच्छा सर, वक्त की किल्लत में आगे चलूंगा। उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, वो कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी सिंध का पानी बेचकर आंसू बहा रहे हैं, जबकि महमूद खान अचीज़ी साहब ने फरमाया स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। जनाब मुख्तसर जवाब दे दीजिए। लेकिन जाहिद साहब के लिए तो मैं पहले कह चुका हूँ कि कोई एक ब्रीफिंग को अगर ये बता रहे हैं कि उन्होंने साइन कर दिया है, तो ये एक पार्लियामेंट्रियन को अच्छी तरीके से को पता होता है कि सदर के पास पावर ही नहीं है कि वो इस किस्म की किसी चीज़ को करते हैं। आगे बढ़े जी। महमूद खान अचीज़ी कह रहे हैं स्पीकर जो है ना उसके खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। देखिए ये बड़ी अच्छी उन्होंने बोली है। लिटमस पेपर टेस्ट होता था कि वो टेस्ट करके देखें कि ये है कि नहीं। एक पीएस पार्टी के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है, पीटीआई भी दाखिल करे अदम एतमाद, और उस वक्त पीपल्स पार्टी के बाद एक अच्छा बार्गेन पॉइंट आएगा। स्पीकर को हटा के क्या कहेंगे एक मैसेज दिया जा सकता है कि हम स्पीकर को हटा सकते हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर को भी हटा सकते हैं। बहुत अच्छी वो तजवीज़ है जनाब। क्या तजवीज़ है? अच्छा साहब ने कहा है कि भाई स्पीकर के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। अब ये कौन दे रहा है? चकजई साहब स्पीकर के खिलाफ, और वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद उसकी करेगी। सही ना, मौके का फायदा उठाना सियासी कार्ड है, सियासत कर रहे हैं। देखिए ये हो नहीं सकता। 7.5 नहीं देगी क्यों? पीपल्स पार्टी साथ है मुस्लिम लीग नून के, दोनों के दरमियान तो जो शेर दौर है, खून चूस रहा है और ये सारी चीजें। देखिए पीपल्स पार्टी देखिए इन कीमती मैं बात कर लूँ ना सर, हमने आपको हमेशा मौका दिया सर। कीमती वो जो दाने होते हैं ना तस्बीह के, सही कीमती दानों को एक रस्सी में जिसने परोया हुआ है ना, जिस रस्सी ने, वो रस्सी इतनी मजबूत गिरा के साथ दोनों तरफ से लगी हुई है कि कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, कहीं नहीं जा सकते। अच्छा जी, ज़्यादा आखिरी चूंकि वक्त किल्लत है, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। एक बड़ी अहम इंकिशाफ किया, खेल की खबरें शामिल कर रहा हूँ मैं। राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के माइनस विकेट कीपर, 90 की दहाई में टीम में होने वाली बगावत से उन्होंने पर्दा उठा दिया और एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और उन्होंने ये कहा कि जनाब बहुत सारे लोग, मैं बताऊँगा कि मैच फिक्सर हैं, बगावत किसने की थी, बड़े बड़े खिलाड़ियों का उसमें नाम आता है और वकार यूनुस कप्तान बना जाने को सोच रहे थे और तमाम चीज़ें उन्होंने, वकार यूनुस, वसीम अकरम, इन तमाम चीज़ों के हवाले से कह रहे हैं मैं किताब लिख रहा हूँ। और जस्टिस कयूम ने 2010 में अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा था कि अगर मेरी रिपोर्ट पर इंक्वायरी हो जाती तो ऐसा सब ना होता। पाकिस्तान में पसंद नापसंद का कल्चर है, खिलाड़ियों के ताल्लुकात होते हैं जिससे वो बच गए। जस्टिस कयूम ने अपनी रिपोर्ट में तजवीज़ दी थी जिसमें कहा गया था कि इन लोगों को दोबारा बोर्ड में न लाया जाए, लेकिन हमारे यहाँ इन लोगों को दोबारा कप्तान बना दिया जाता है। और मैं किताब लिख कर तमाम चीज़ें ला रहा हूँ मंदिराम पर कि बिल्कुल मैच फिक्सिंग होती है, बिल्कुल बगावत भी हुई, पैसे किसने पकड़े, क्या हुआ। सर लगता है आपको अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा होगा? देखिए जस्टिस कयूम की ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम वो रिपोर्ट थी जो उसने क्रिकेट के लिए लिखी थी। मैं इसी बात को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी जस्टिस कयूम को मैं वो नहीं समझता। उसमें उसने वसीम अकरम का के लिए भी कहा था कि इसको किसी भी किस्म की जिम्मेदारी नहीं दी जाए। सलीम मलिक का कहा था, सलीम मलिक को तो मेरे ख्याल में अभी तक नहीं दी ही नहीं। ठीक है, आज तक नहीं। वकार यूनुस के लिए भी उसने कहा था। और मुझे अच्छी तरीके से याद है 90 की दिहाई में जब राशिद लतीफ़ और बासित अली जो उस वक्त के 2 बेहतरीन खिलाड़ी थे, उन्होंने बगावत की थी और उन्होंने बताया था कि ये हो रहा है और हम मैच जो हारे हैं, जो भी वो मैच था, शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई मैच था, तो उसमें जो है ये है। लेकिन वो इतनी मैनेजमेंट इतनी मजबूत थी कि इन दोनों खिलाड़ियों का जो है मुस्तकबिल ख़त्म कर दिया गया था। बासित अली उसके बाद बाहर हो गए और ये भी हो गए, और काश के ये दोनों मुंह खोलें और आज बता दें। अब तो इतना टाइम गुजर गया है कि वो क्या चीज़ें थी आवाम को पता लगे और खुल के बात करें। और करना होता है एक एज में, दुनिया में होती है, अब वो कर लें। तो अब ना वो लोग हैं ना ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर अब भी बता देंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और क्या कहेंगे एक स्कैंडल जो आया था जिसके से बड़ा पाकिस्तान को नुकसान हुआ, जब इंग्लैंड में मैच फिक्सिंग में लोग हमारे पकड़े गए और 5 बेहतरीन खिलाड़ी उस वक्त के, मोहम्मद आसिफ हम आज तक मिस करते हैं उस जैसा, सलमान बट, अगर सलमान बट यंग तरीन कप्तान थे और जीत रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा रहे थे उसके, और आमिर उस वक्त यंग और अपकमिंग बॉलर था। 150 में टीम बाहर कर देते थे ये लोग मिलके। उमर अकमल बड़ा अच्छा था, कामरान अकमल था, तो ये सारे 6-7 खिलाड़ियों ने, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट की ग्रिप नहीं थी ना, अगर होती तो मजा ले पकड़ ले। और उससे कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो टॉप पे थी टेस्ट लेवल पे, वनडे पे, उस पर एक साथ आपके साथ टॉप खिलाड़ी निकल जाए, हम कहाँ पहुँच गए थे। तो अगर इस किस्म की चीज़ें नहीं हुई तो खुदा ना खाता फिर कभी ऐसा क्या कहेंगे साहब, चूँकि वो इंकशाफात कर रहे हैं तो जाहिर बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम आ रहा है जो हमारे और आपके हीरोज़ हैं, जिनको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, जिनके रिकॉर्ड माशाल्लाह से बेहतरीन बने में। एकदम से इमारत तो धड़ाम से गिर पड़ेगी जो हमने उनके हवाले से सोचा हुआ है और देखते रहे उनको हम। देखिए राशिद लतीफ़ साहब हमारे कराची में ज़ाहिर एक बड़ा
तस्वुर किया जाता है उनको। उनका जो वो ये बात पहली बार नहीं कर रहे हैं, पहले बात मैं बताऊँ, ये मुसलसल तवातुर के साथ कई बार वो ये किताब बात लिख रहे हैं, कह कह रहे चुके हैं तमाम तफसीलात दूंगा उसमें। हैं। मुझे भी उस किताब का इंतज़ार है और ये कई बार कह चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये किताब उस वक्त आएगी कि जिस वक्त का आना होगा, सही ना, तो इस वक्त से पहले नहीं आएगी। और इस वक्त देखिए राशिद लतीफ़ साहब माशाल्लाह से इस वक्त कई जगहों पर तबसरा निगार के तौर पर बैठते हैं, तजिया निगार के तौर पर बैठते हैं, तो अभी इसमें वक्त है। हर बार ये होता है, हर 2-3 साल बाद राशिद लतीफ़ साहब को ये मसला होता है कि जनाब अभी मैं बस ये राज फाश कर रहा हूँ, अभी राज फाश कर रहा हूँ। और आज फाश करते नहीं है। हाँ, तो अभी देखते हैं दिल्ली देखते हैं जी, दिल्ली दूरस। बहुत शुक्रिया आपका, नवीद दूरस आपका नाज़रीन हमारा प्रोग्राम। कोशिश की हमने मुख्तसर का आज प्रोग्राम करें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दी इजाज़त, मौलाना के बाद।